दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड में किस में ज़्यादा पैसा बनता है, 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए। अगर आपको लगता है कि ईटीएफ में ज़्यादा पैसा बनता है तो कमेंट में लिखिए ईटीएफ, और अगर आपको लगता है कि इंडेक्स फंड में ज़्यादा पैसा बनता है तो कमेंट में लिख दीजिए इंडेक्स। उम्मीद है आपने अपना जवाब लिख दिया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि आपको क्लियरली ये समझाने की कोशिश करूंगी कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कहाँ ज़्यादा पैसा बन सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है सीए अंकिता खंडेलवाल। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जो अपनी रिसर्च खुद करती हूँ और यहाँ हिंदी लैंग्वेज में आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी लर्निंग कभी रुके नहीं और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले करते हैं हम रिटर्न कंपैरिजन। उसके लिए हम निफ्टी 50 को बेस मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 का बेस्ड एक ईटीएफ ले लेंगे और निफ्टी 50 बेस्ड हम एक इंडेक्स फंड ले लेंगे कंपैरिजन के लिए, ठीक है, ताकि हम क्लियरली कंपेयर कर पाएँ। और यहाँ पर हम दोनों ही चीज़ ईटीएफ और इंडेक्स फंड हम चूज़ कर रहे हैं निपॉन के, ताकि हम जो तुलना करें वो फेयर हो। अब हम अगर एक साल के रिटर्न को कंपेयर करें तो ईटीएफ का रिटर्न आया 11.03%, इंडेक्स फंड का रिटर्न आया 12.06%। तो एक साल में हमने देखा कि इंडेक्स फंड बेहतर था। अब 3 साल के अगर रिटर्न की कंपेयर करें तो वहाँ पर ईटीएफ ने रिटर्न दिया 14.36% और इंडेक्स ने रिटर्न दिया 14.34%। तो लगभग बराबर है। ईटीएफ मामूली थोड़ा आगे है लेकिन ओवरऑल हम बराबर कह सकते हैं। देन 5 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो ईटीएफ ने दिया 12.64, इंडेक्स ने दिया 12.48, यानी कि ईटीएफ थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। तो कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ईटीएफ हमेशा बेहतर हो और ज़रूरी नहीं है इंडेक्स फंड हमेशा बेहतर हो। ड्यूरेशन मायने रखती है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ हिडन चार्जेस हैं जो ईटीएफ के अंदर होते हैं जिनको हमने इन रिटर्न्स में कंसिडर नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले है ट्रांजैक्शन चार्जेस। ईटीएफ में 5,000 रुपये निवेश करने पर आपको 9.88 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। ही म्यूचुअल फंड पर अगर 5,000 का निवेश करेंगे तो उस पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है 2.5 रुपये। तो यानी कि ईटीएफ में 4 गुना ज़्यादा ट्रांजैक्शन चार्ज लगा है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सचेंज टर्नओवर फी, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्जेस और जीएसटी। और ये जो चार्जेस है ना, जो हमने पहले रिटर्न देखे थे उनमें ये चार्जेस शामिल नहीं थे। तो असली नेट रिटर्न की बात करें तो वो इन चार्जेस के बाद और भी कम हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेट रिटर्न दोनों का, इंडेक्स फंड का और ईटीएफ का, लॉन्ग रन में लगभग सेम हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्सपेंस रेशो। देखो, ईटीएफ में जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.04 लगभग है। हम निपॉन के ईटीएफ की बात कर रहे हैं अभी और निपॉन के ही इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं, और इंडेक्स फंड में ये एक्सपेंस रेशो है 0.07%। हाँ, ईटीएफ सस्ता है, इसको देखकर आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अब जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जो रिटर्न्स हमने पहले आपको दिखाए थे वो ऑलरेडी नेट ऑफ दीज एक्सपेंस रेशो होते हैं, यानी कि उन रिटर्न्स के अंदर इस एक्सपेंस रेशो को माइनस करके वो रिटर्न आते हैं। मतलब ये चार्जेस पहले से ही घट चुके हैं। अब तीसरी चीज़ और जिसका सबसे बड़ा फर्क आएगा वो है बाइंग प्राइस। इंडेक्स फंड में आप दिन के अंत में, लास्ट में जो एनएवी होती है उस पर आप इंडेक्स फंड को खरीदते हो, जबकि जो ईटीएफ है वहां पर आप दिन भर मार्केट आवर्स में कभी भी आप इसको ट्रेडिंग के जरिए खरीद सकते हो। मतलब ईटीएफ में 9:15 से 3:30 तक प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। आप इसको डेप्थ में खरीद सकते हो, इंट्राडे अपॉर्चुनिटी आपको ईटीएफ में मिलती है, जबकि इंडेक्स फंड के अंदर आप डे एंड एनएवी पर आपको अलॉटमेंट होगी। यहाँ पर आपको इंट्राडे की एडवांटेज भी नहीं होगी। तो यही चीज़ है जो ईटीएफ को इंडेक्स फंड से एक जगह ऊपर ले जाती है। देखो, इंस्ट्रूमेंट दोनों पैसिव है, ठीक है, ईटीएफ भी पैसिव इंस्ट्रूमेंट है और इंडेक्स फंड में, लेकिन
ETF में थोड़ा सा एक्टिव का तड़का लग जाता है एक तरीके से, आप इसको खरीदते टाइम डिसाइड कर सकते हो टाइमिंग को। अब बात करते हैं कि ETF कब चुने और इंडेक्स फंड कब चुने। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ETF को हमें कब चुनना है। देखो दोस्तों, जब आप एक्टिव इन्वेस्टर हो, मार्केट ट्रैक करते हो, डिप में खरीदने का कॉन्फिडेंस रखते हो, डेली मार्केट को ट्रैक कर लेते हो ना, इतना टाइम है ना आपके पास, तो आप ETF वाला ऑप्शन चूज करो। लेकिन जब आप डिसिप्लिन्ड SIP करना चाहते हो, मार्केट डेली ट्रैक नहीं करना चाहते, लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टिंग आपको करनी है, तो आपको इंडेक्स फंड चूज करना चाहिए। ये मान लेना कि ETF ज़्यादा पैसा बनाएगा या इंडेक्स फंड ज़्यादा पैसा बनाएगा, ये खतरनाक हो सकता है। यूट्यूब पर बहुत सारे थंबनेल हैं जो मिसलीडिंग होते हैं। ETF से 2 करोड़ रुपए बन जाएंगे, इंडेक्स फंड से सिर्फ 50 लाख बनेंगे। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती दोस्तों। तो फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि रिटर्न्स में तो बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। ETF में ट्रांजैक्शन चार्जेस ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंस रेशो कम होता है। एक्टिव इन्वेस्टर के लिए ETF ठीक है, लेकिन पैसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड ठीक है। सबसे जरूरी है कि आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल कैसी है। अगर वीडियो से आपको क्लैरिटी मिले तो कमेंट में थैंक यू जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सीखते रहिएगा। जिस दिन आपकी नॉलेज स्ट्रांग हो गई ना, उस दिन आपका पैसा अपने आप ग्रो करना शुरू कर देगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।